हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं एकेडमिक विटामिन्स। तो जो भी लोग झारखंड में रहते हैं उनको तो ये पता है कि झारखंड सरकार ने ये बिल्कुल ऐलान कर रखा है कि वो ग्रेजुएशन लेवल, ट्वेल्थ लेवल और टेंथ लेवल हर लेवल पे वैकेंसीज निकालने वाली है। बिल्कुल बम्पर भर्तियाँ आने वाली हैं और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2-3 महीनों में उनका एग्ज़ाम होगा। जो भी झारखंड के लोग हैं उनके लिए इसी कड़ी में मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ जिनमें मैं झारखंड जीएस को स्पेसिफिकली कवर करूँगा। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे खुद देखा था तो ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडियम में कंटेंट बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं झारखंड जीएस को बिल्कुल कंप्लीटली कवर करूँगा। मेरा सोल अभी मकसद वही होगा। वीडियोस अपलोड करने में भी काफ़ी लेट इसलिए हो गया, उसका रीज़न यही है कि मैंने सोचा कि मैं झारखंड जीएस को ही पहले कवर करूँ। तो आइए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड का बिल्कुल हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा। झारखंड का बिल्कुल आज इसके वीडियो में इंट्रोड्यूस करेंगे और आने वाले वीडियोस में सबसे पहले मैं झारखंड ज्योग्राफी को कवर करूंगा और उसके बाद झारखंड हिस्ट्री और पॉलिटी को भी कवर करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं झारखंड के बारे में बिल्कुल ब्रीफ, थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये है झारखंड का मैप जो मैंने बनाया है। आपको भी मैप बना लेना है। आप अगर खरीदना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं, पर ये मैप तो आपके पास होना चाहिए और आपको मैप को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लेना है। अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपको नौकरी लेना है, तो आपको मैप तो याद होना ही होना चाहिए। और आपको मैप में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ठीक है, ज्योग्राफी कवर करने में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैप देखते हैं और ये इस मैप से भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं आपके झारखंड सचिवालय, जो कि जेएसएससी सीजीएल वाले एग्जाम में मैप से भी डायरेक्ट बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहला, झारखंड, हमें पता है कि झारखंड स्टेट जो है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट ये मतलब कि वो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। कोई भी वाटर का मतलब ये ओशन या फिर सी उसके चारों तरफ नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट हैं जिनका बाउंड्री झारखंड से सटता है। तो ऐसा 5 स्टेट हैं जिनका बाउंड्री झारखंड से सटता है। ठीक है, अगर हम देखें ईस्ट की तरफ तो इधर वेस्ट बंगाल है, ऊपर देखें नॉर्थ की तरफ तो उधर बिहार है, यूपी है, इधर वेस्ट की तरफ छत्तीसगढ़ है और इधर साउथ की तरफ उड़ीसा है। अपने 5 स्टेट कौन कौन से हैं जिनसे झारखंड का बाउंड्री सटता है? तो वह है वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो इस स्टेट से सटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल के बगल मैंने लिखा है 10। इसका मतलब झारखंड में ऐसे 10 जिले हैं जिनका बाउंड्री वेस्ट बंगाल से सटता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। तो आपको ये मैप याद होगा तो आपसे सवाल आएगा, आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखेंगे बिहार, तो इसके बगल में मैंने लिखा 10। इसका मतलब बिहार से भी 10 जिले ऐसे हैं जिनका बाउंड्री बिहार से सटता है। ठीक है, तो देख रहे हैं मैक्सिमम जिले किस राज्य से सटते हैं? तो वो बिहार और वेस्ट बंगाल से, दोनों के 10-10 डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे कम जिसे सटता है वो है यूपी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का बाउंड्री सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से सटता है, वो डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा। तो आपसे डायरेक्ट पूछा सकता है कि वो कौन सा जिला है जिसका बाउंड्री यूपी से सटता है? तो वो है गढ़वा एकमात्र, और बाकी छत्तीसगढ़ से 4 और उड़ीसा से 4। इस मैप में एक और सवाल बन सकता है, वो सवाल ये है कि वो ऐसे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका किसी भी दूसरे राज्य से बाउंड्री नहीं सटता? वो है लोहरदगा और खूंटी। लोहरदगा और खूंटी बिल्कुल लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका किसी दूसरे राज्य से बाउंड्री नहीं सटता। ठीक है, ये मैप है। देखो, तो आपको करना ये है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको उसको देखना है और आपको नोट्स बनाते जाना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। नोट्स बनाना है, उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, और आप ये करते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि आने वाले 2 महीना में आपका झारखंड जीएस बिल्कुल आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन झारखंड स्टेट के बारे में, जो कि अगर झारखंड कोई रेसिडेंट है तो उसको मेरे को लगता है कि मोरलेस सारा चीज़ पता होगा, पर एक बार देख लेते हैं क्यों। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये राज्य बना कब था? तो ये बना था 15 नवंबर 2000 को। तो ये डेट तो सबको याद होगा। नेम ऑफ द कैपिटल, तो इसका कैपिटल का नाम है रांची। सब कैपिटल ऑफ द स्टेट, सब कैपिटल का नाम है दुमका, और इंडस्ट्रियल कैपिटल क्या है? जमशेदपुर। कैपिटल है रांची, सब कैपिटल है दुमका, और इंडस्ट्रियल कैपिटल है जमशेदपुर। ठीक है, अब हम देखेंगे पूरे इंडिया भर में इन टर्म्स ऑफ एरिया झारखंड का रैंक क्या है। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया झारखंड का रैंक है 15th,
लेकिन याद रखें ये जो 15वां रैंक है ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है। 2014 में तेलंगाना के बनने के बाद इसका रैंक हो गया है 16th। तो अगर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो उसका रैंक है 15th और अभी उसका रैंक है करंटली 16th। रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर इसका रैंक देखें तो इसका रैंक है 14th। ठीक है, अब देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो अगर किसी को लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नहीं पता तो ज्योग्राफी जब मैं कवर करूंगा तो इसको मैं ब्रीफली मतलब अच्छे से बताऊंगा। पर अभी के लिए मैं बता दूं कि जैसे हमारा सबका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, हमारा पता होता है कि हाँ हम फलाने एड्रेस पर रहते हैं, उसी प्रकार से जो धरती है यानी जो अर्थ है वहाँ पे हर एक पॉइंट का अपना एक स्पेसिफिक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है। जो ये खड़ी लाइनें होती हैं ग्लोब में इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स और जो ऐसे लेटी हुई होती हैं उनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो अगर हमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता होगा तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो अर्थ पे कहाँ सिचुएटेड है। सो झारखंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 21 डिग्री 59 मिनट्स नॉर्थ टू 25 डिग्री 18 मिनट्स नॉर्थ और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 83 डिग्री 20 मिनट ईस्ट टू 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट। सो अभी के लिए बस आपको ये जो नंबर्स हैं इनको याद कर लेना है। जब मैं ज्योग्राफी कवर करूंगा तो इसको अच्छे से बताऊंगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे लेंथ ऑफ द स्टेट। तो अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाएं मतलब देखें कि स्टेट कितना लंबा है तो वह है 463 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ आए तो चौड़ा कितना है 380 किलोमीटर्स। मतलब अगर हम इधर से उधर जाएं तो ये कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ा लेंथ है कंपेयर टू नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और स्टेट लैंग्वेज है हिंदी, स्टेट लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, अब हम कुछ और बेसिक्स नॉलेज को देखते हैं। सो स्टेट एनिमल क्या है? स्टेट एनिमल है एशियाटिक एलिफेंट। स्टेट बर्ड क्या है? स्टेट बर्ड है एशियन कोयल। स्टेट फ्लावर क्या है? पलाश। स्टेट ट्री क्या है? साल। सो ये जो स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री है ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे भी वन वर्ड डायरेक्ट बिल्कुल आसानी से सवाल बन सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ झारखंड। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ झारखंड हर एक डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे कि वो क्या क्या है। ठीक है, सो जब झारखंड बना था उस समय नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 18 और उसके बाद और 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बने। सो एट प्रेजेंट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 24। तो याद रखना जब झारखंड बना था तब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 18 और अभी करेंटली नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 24। अब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए झारखंड को डिवाइड किया जाता है डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिविजन्स और नीचे ब्लॉक्स। तो डिविजन्स क्या होते हैं? तो डिविजन्स होते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्शंस। जैसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे? डिविजन्स। तो ऐसे झारखंड में कितने डिविजन्स हैं? ऐसे झारखंड में 5 डिविजन्स हैं। वो कौन कौन से डिविजन्स हैं? पलामू, संथाल परगना, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान। और ये जो मैंने लिखा है बगल में ये लिखा है मैंने कि उन डिविजन्स के हेड क्वार्टर का है। जैसे फॉर एग्जांपल पलामू डिवीजन का हेड क्वार्टर मेदिनीनगर, संथाल परगना डिवीजन का हेड क्वार्टर दुमका, नॉर्थ छोटा नागपुर का हजारीबाग, साउथ छोटा नागपुर का रांची, कोल्हान का चाईबासा। ठीक है, और ये पलामू कितने डिस्ट्रिक्ट्स कंटेन करता है? 3। संथाल परगना इज अ कलेक्शन ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट्स। नॉर्थ छोटा नागपुर इज अ कलेक्शन ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स। इन द सेम वे साउथ छोटा नागपुर डिवीजन इज अ कलेक्शन ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स एंड कोल्हान इज अ कलेक्शन ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब इनको मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये है पलामू डिवीजन। तो पलामू डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। ये है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हजारीबाग। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स किस डिवीजन में? वो है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हजारीबाग। ये है संथाल परगना, ये है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रांची, और ये है कोल्हान डिवीजन। ठीक है, तो ऐसा 5 डिवीजन्स हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है और उनके हेड क्वार्टर्स के नाम आपको याद करने कि उसके डिवीजन्स के हेड क्वार्टर कहाँ हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा आप भी इसको नोट कर लें कि जो डिवीजन होता है वो जनरली हेडेड बाय अ कमिश्नर होता है। जो डिवीजन होता है उसको हेड कौन करते हैं? कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद डिविजन्स के नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स। तो झारखंड में मैंने पहले बता दिया कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, सबके नाम आपको याद होना चाहिए मैप के थ्रू। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है कि ईच डिस्ट्रिक्ट इज हेडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जो डीएम साहब या फिर डीसी साहब कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स को हेड करते हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या आता है? तो उसके नीचे आता है सब डिविजन्स। सो जनरली एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके तो डिस्ट्रिक्ट्स को भी स्मॉल सब डिविजन्स में बांटा जाता है।
सो जब झारखंड बना था उस समय कितने सब डिविजन्स हुआ करते थे? 33। तो जब झारखंड बना था उस समय सब 33 सब डिविजन्स थे। प्रेजेंटली अभी तक 45 सब डिविजन्स हैं, 45 सब डिविजन्स हैं, और ईच सब डिवीजन इज हेडेड बाय एसडीओ और एसडीएम। ठीक है, ये जनरली एक आईएएस ऑफिसर होता है और ये सब डिविजन को हेड करता है, एक एसडीओ या फिर एसडीएम, सब डिविजनल ऑफिसर या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके नीचे क्या आता है? उसके नीचे ब्लॉक, और ब्लॉक को हेड कौन करता है? एक बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सो एडमिनिस्ट्रेशन देख लिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जनरली झारखंड को डिवाइड किया गया है इन डिविजन्स। डिविजन्स इज देन डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स, एंड सब डिविजन्स को फिर डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स में। ठीक है, सो ये एक बेसिक सा नॉलेज था। जब मैं पॉलिटी कवर करूंगा तो इसको एक बार फिर से बताऊंगा। सो अब हम देखेंगे इंडिविजुअली कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस ईयर में बना, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे सवाल जिसमें उन्होंने पूछ दिया कि किस साल ये जो डिस्ट्रिक्ट है फलाना डिस्ट्रिक्ट ये किस साल को बना था, तो वो आ जाता है। तो मैंने उसको बिल्कुल एक डायग्राम के थ्रू बनाया है आसानी से। आप अगर इसको नोट्स बना लें तो आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन। तो उसमें जो ये जो मैंने रेड कलर का जो ब्रैकेट जैसा बनाया है ये दिखाता है कि वो मेन डिस्ट्रिक्ट है, उससे टूट टूट के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं। ठीक है, तो जो एरो है वो दिखाता है कि हजारीबाग से टूट के गिरिडीह बना है, ऐसा हर डायग्राम में होगा। तो जो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हजारीबाग, यानी हजारीबाग उसका मेन डिस्ट्रिक्ट है। ये बना था 1831 में। जब हिस्ट्री करेंगे तो इसको एक बार देखेंगे। सो 1831 में बना था। सो हजारीबाग के बाद वहाँ पे एक धनबाद है, तो हजारीबाग के धनबाद नहीं बना, धनबाद अलग से बना 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। गिरिडीह जो डिस्ट्रिक्ट है वो हजारीबाग से टूट के बना 6 दिसंबर 1972 को। फिर गिरिडीह और धनबाद का कुछ इलाका मिला के बना बोकारो, कब? 31 मार्च 1991 को। चतरा हजारीबाग से टूट के बना 29 मई 1991 को। कोडरमा हजारीबाग से अगेन टूट के बना 10 अप्रैल 1994 को। और रामगढ़ अगेन हजारीबाग से टूट के बना 12 सितंबर 2007 को। अब देखते हैं साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर है रांची। रांची मेन डिस्ट्रिक्ट 1899 को बना। रांची से टूटा गुमला बना 28 मई 1983 को। और फिर रांची से टूटा लोहरदगा 1983 को। और फिर गुमला से टूट के बना सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को। आप मैप बगल में रख सकते हैं और मैप से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या से टूट के क्या बन रहा है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर रांची से टूटा खूंटी, और खूंटी बना 12 सितंबर 2007 को। ठीक है, अब हम देखते हैं संथाल परगना डिवीजन को। तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुमका मेन डिस्ट्रिक्ट है। ये बना है 1855 को। फिर साहेबगंज 17 मई 1983 को। याद रखिए साहेबगंज से टूट के नहीं बना, अलग अलग है। गोड्डा 25 मई 1983, देवघर 1 जून 1983, पाकुड़ 28 जनवरी 1994 और दुमका से टूट के बना जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है, अब इधर देखते हैं। तो ये है पलामू डिवीजन। तो पलामू 1892 को बना। पलामू से टूट के बना गढ़वा 1 अप्रैल 1991 को। और फिर पलामू से टूट के बना लातेहार 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, अब ये है कोल्हान डिवीजन, जिसमें ईस्ट जो पहले सिंहभूम था वो टूट के बना ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम 16 नवंबर 1990 को। और उसके बाद वेस्ट सिंहभूम से टूट के बना सरायकेला खरसावां 2001 में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये मुझे नहीं लगता कि आपको सारा डिस्ट्रिक्ट्स का ईयर याद करना है। इम्पॉर्टेंट है वो जो बाद में बना। जो पहले 18 डिस्ट्रिक्ट्स है वो तो थे ही, जो 6 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे इसको एक सीरियल ऑर्डर में। जो सबसे लेटेस्ट 2007 में, तो 2007 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स बने। कौन कौन? रामगढ़ और खूंटी। सो रामगढ़ और खूंटी। रामगढ़ कैसे हुआ था? हजारीबाग के टूटने से। और खूंटी कैसे था? यहाँ हम देखे थे, रांची से टूटकर खूंटी बना था और हजारीबाग से टूट के रामगढ़ बना था। तो रामगढ़ बना है 12 सितंबर 2007 को, खूंटी बना 12 सितंबर 2007 को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये लेटेस्ट है। फिर देखेंगे 2001 को। तो 2001 में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां। सो
अपने फॉर्मेशन के बाद जो 6 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने वो कौन कौन है? रामगढ़ खूंटी 2007 और लातेहार जामताड़ा सिमडेगा सरायकेला खरसावां 2001। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आपको ये तो याद करना ही होगा क्योंकि इससे सवाल बन सकता है। ठीक है, ये जो 2001 में बना है इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, अगर आपको यूजफुल लगे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिक ऐसा है कि ये जो लातेहार है उसके लास्ट में हार, जो जामताड़ा है उसके लास्ट में तारा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। तो लाइन ऐसा है कि एक कपल है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। सो जो गर्लफ्रेंड है वो मज़ा लेते हुए ये कह रही है कि हार, गले में पहनने वाला हार, तारा यानी स्टार, जो सब कहता है कि चांद तारा तोड़ सकते हैं तो वो वाला तारा, सिम मोबाइल में जो लगाते हैं सिम। तो गर्लफ्रेंड बोल रही है मज़े लेने के लिए कि हार, तारा, सिम देगा या सड़ाकेला देगा। ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट है, थोड़ा सा फनी सा है पर आपको ये याद करवा सकता है। ठीक है, और एक ये है कि लातेहार बना था 4 अप्रैल को, जामताड़ा बना था 26 अप्रैल को। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 4 और 26 तो आ जाएगा महीने का 30 एंड। सो इससे आप याद कर सकते हैं 2001 में बना था। 2007 तो ईजी है, रामगढ़ खूंटी तो याद है। तो ये मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मेशन के बाद है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। एक 1983 में जो डिस्ट्रिक्ट्स बने थे उनका लिस्ट ये है, साहेबगंज, गोड्डा, गुमला, लोहरदगा, देवघर। तो इसको भी याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। मैं बोला कि अगर एग्जाम में बाय द वे पूछ दे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब तो 1983 को बना था। ठीक है, तो उसका ट्रिक ऐसा है कि एक साहब यानी सर, मालिक, वो इतने अच्छे हैं, वो भगवान है गुलाम के लिए। गुलाम कौन है? एक लोहार, जो लोहा का काम करता है वो गुलाम है उनका। ठीक है, तो उसके लिए वो भगवान है। तो वो जो गुलाम लोहार है वो एज अ गिफ्ट एक मंदिर बना के देगा उनको। मंदिर क्या है? देवघर, मतलब भगवान के रहने का घर। सो स्टेटमेंट बस ऐसा है कि जो साहब है वो गॉड है और जो गुलाम लोहार है वो देगा देवघर। ठीक है, वो क्या देगा? देवघर। सो साहेब से होगा साहेबगंज, गॉड से होगा गोड्डा, गुलाम से होगा गुमला, लोहार देगा से होगा लोहार देगा से लोहरदगा और देवघर। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है 1983 को बने हुए। ठीक है, सो आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं। इसके आगे वाले वीडियोस में मैं झारखंड ज्योग्राफी को स्टार्ट करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आपने नहीं किया। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम को आप भरने वाले हैं या फिर भर चुके हैं और आप अपीयर होंगे तो ये वीडियोस आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्त, भाई, बहन जिसके साथ भी शेयर करना चाहें कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनका हेल्प कर सके। आप कमेंट में मुझे लिख के बताएं कि मैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ख़राब लगा हो तब भी आप बिल्कुल ईजिली बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं और कौन कौन सी चीज़ों पे वीडियो बनाऊं। आपको अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।